नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखे होंगे। तो आइए, जो मेरा टारगेट था यूपी स्पेशल की क्लासेस को कंप्लीट कराने का, उसका अगला चरण है उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार मेंस से ऑप्शनल हटा दिया गया है और ऑप्शनल की जगह 2 यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को डाला गया है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। उसके लिए यूपी के बारे में पूरी डिटेलिंग चाहिए, तो उसमें थोड़ी बहुत काम ये करेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मेंस का भी इसमें आइडिया लग जाएगा कि मेंस में कैसे कैसे पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखा जाए तो यूपी हमारा कर्क रेखा के ऊपर लाई करता है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो सब जो कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा है उसमें हमारा यूपी लाई करता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश में लाई करता है, क्योंकि हमारा भारत भी उत्तरी अक्षांश में लाई करता है, क्योंकि हमारा भारत जो इक्वेटर है उसके उत्तर में है। इस वजह से हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में लाई करता है, बिलोंग करता है। इस वजह से हमारा उत्तर प्रदेश भी उत्तरी अक्षांश में ही, क्योंकि यह भारत का हिस्सा है, इस वजह से। और ये हमारा भारत जो है, अगर देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो ये पूर्वी देशांतर में लाई करता है। इस तरह देखा जाए तो हमारा भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में लाई करता है। अगर इसकी ग्लोब परिस्थिति देखा जाए तो ग्लोब परिस्थिति इसकी हो जाएगी उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट, यानी 23 डिग्री कहाँ आएगा? ये होता है कर्क रेखा, यहाँ से गई है। जैसे इंडिया का बीचों बीच से जो रेखा गई है वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री का कर्क रेखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही हमारा यूपी बिलोंग करता है। इस वजह से जो भी हमारा ग्लोब पे पोजीशन आएगा 23 डिग्री के बाद ही, 23.5 डिग्री के बाद ही आएगा। इस वजह से देखा जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट ये वाला पोजीशन हो जाएगा। 23 डिग्री 52 मिनट से कहाँ तक लाई कर रहा है? 30 डिग्री 24 मिनट। यहाँ पर ये सबसे उत्तरी सिरा है, यूपी का है। ये सबसे दक्षिणी सिरा है। ये कहाँ है? कितना है? 30 डिग्री 24 मिनट, यानी 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक क्या है? उत्तरी अक्षांश में लाई करता है। लेकिन अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर में क्या है? 77 डिग्री 5 मिनट। मीन्स सबसे पश्चिमी सिरा जो है ये है शामली का सबसे पश्चिमी सिरा, ये वाला सबसे पश्चिमी सिरा है। तो यहाँ पे क्या है? 77 डिग्री 5 मिनट से लगाए 84 डिग्री 38 मिनट तक सबसे पूर्वी सिरा बलिया वाला है। ये कितना हो जाएगा? 84 डिग्री 38 मिनट। यानी अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 23 डिग्री 52 मिनट से क्या है? 30 डिग्री 24 मिनट। ये किस में है? अक्षांश में। कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। जबकि अगर देशांतर की बात करें तो कौन से देशांतर में? 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट। ये कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर, ठीक है। ग्रीनविच जो मीन टाइम है 0 डिग्री, वो लंदन से जाती है, उसके पूरब में इंडिया लाई करता है। इस वजह से पूर्वी देशांतर कहलाएगा। तो ये इंडिया का पार्ट है, इस वजह से ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में उत्तर प्रदेश लाई करता है, ठीक है। अगर इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से
यहाँ से दक्षिण की लंबाई यहाँ तक अगर देखा जाए ऐसे, ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 240 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। इस हिसाब से अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो यूपी भारत में चौथा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु इसकी कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं? अथवा उपोष्ण जलवायु। ठीक है, उपोष्ण जलवायु भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो मानसून पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है, उसे उपोष्ण जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, अगर भूगर्भिक संरचना की बात करें, भूगर्भिक संरचना की बात करें तो ये हमारा गोंडवाना लैंड का ही भाग है, क्योंकि हमारा भारत क्या है? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इस वजह से उत्तर प्रदेश भी हमारे गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। जैसे गोंडवाना लैंड क्या है कि माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी थी तो वेगनर ने एक थ्योरी दिया है कि जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय जब ठंडी हुई पृथ्वी और धीरे धीरे महाद्वीपों का निर्माण हुआ तो सारे महाद्वीप एक जगह थे और सारे महासागर एक जगह थे, एक साथ जुड़े हुए थे। यानी जो महाद्वीप, जैसे अगर हम इसको पृथ्वी सपोज कर लें तो बीच में ये अगर महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, ये ओशियन हो जाएगा। ठीक है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है। महाद्वीप क्या थे? एक साथ जुड़े हुए थे शुरू में, लेकिन क्या हुआ कि इनमें प्लेटें पाई जाती, तो प्लेटों के मूवमेंट के कारण यहाँ से बीच से ये महासागर टूट गया। जब टूटा तो यहाँ बीच में टेथिस सागर बन गया। इस वाले पोर्शन में टेथिस सागर, इसे क्या बोला गया? लॉरेंसिया। इसे क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट क्या है? दक्षिणी ध्रुव, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का नीचे का पोर्शन, दक्षिणी अमेरिका और भारत भी इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से सारे महाद्वीप अलग अलग बट गए। इस वजह से अगर कहा जाए तो ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अगर इसको देखा जाए भौतिक विभाजन के आधार पर, तो भौतिक विभाजन देखा जाए तो उत्तर में इधर हिमालय है, हिमालय से सटा हुआ जो क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय से सटा हुआ जो क्षेत्र है उसमें भाबर और तराई वाले क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ अवसादों को लेके आती हैं। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है? भाबर क्षेत्र पाई जाती है, बहुत बारीक, बहुत पतले रीजन में, बहुत पतले रीजन में इस तरीके से यहाँ पर ये क्या पाई जाएगी? यहाँ पर भाबर रीजन पाई जाएगी। भाबर क्या होता है? कंकड़ पत्थर का है, वो मैदान होता है कंकड़ पत्थर का। यहाँ नदियाँ अगर हिमालय से आती हैं तो यहाँ नदियाँ गायब हो जाती हैं। कंकड़ पत्थर में नदियों का पानी चला जाता है और वो नदियाँ गायब सी महसूस हो जाती हैं, वहाँ पर नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। इस वजह से इसे भाबर रीजन बोलते हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर होते हैं। जब इसके आगे चलते हैं तो बारीक महीन बालू वाली, बारीक महीन मिट्टी वाली जो मैदान पाई जाती है उसे तराई रीजन कहते हैं। क्यों तराई रीजन इसको कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आगे, जैसे भाबर में विलुप्त हो गई, लेकिन यहाँ पर नदियाँ जब आती हैं तो बाहर दिखाई देने लगती हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ दिखाई देने लगती हैं और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा जल जमाव बना रहता है। इस वजह से जल जमाव वाले क्षेत्र को तराई रीजन बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये मैदानी भाग पाया जा रहा है।
जिसमें नदियों और उसकी जैसे गंगा और यमुना नदी हो गई, गंगा या यमुना नदी और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाए गए हैं उसे यहाँ पर निक्षेपित किए गए हैं हजारों सालों से। ये एक प्लेन मैदान बन गया। पहले क्या था, ये जब हिमालय बना था तो हिमालय जब बना था तो क्या है कि वो टेथिस सागर से बना था। जब हिमालय बना था तो वो जैसे ये टेथिस सागर है, तो ये टेथिस सागर यहाँ से अगर भारत यहाँ पर मूव करके गया है, इधर क्या है यूरेशिया था, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और इधर क्या था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर वाला और इंडियन प्लेट इधर वाला जब दोनों आपस में टकराए, बीच में टेथिस सागर था, टेथिस सागर। बीच में क्या है टेथिस सागर है। जब ये दोनों टकराए तो टेथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था वो हिमालय का रूप ले लिया, और जब जहाँ पर दो प्लेटें टकराती हैं तो वहाँ पर एक ट्रेंचनुमा आकृति बनती है। ट्रेंचनुमा आकृति मतलब गड्ढे सा, ये गड्ढे सा दिखेगा, ठीक है, ये गड्ढा सा दिखेगा। जब नदियाँ यहाँ से बह के आई, इन गड्ढों में अवसादों को जमा करती गई, ये अवसादों को जमा करती गई और ये मैदान का रूप ले लिया। जो आज ये उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है वो इसी ट्रेंच का हिस्सा है। इसमें नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद जमा किया गया, जिससे यहाँ पर मैदानी भाग बना। अगर देखा जाए बांटा जा सकता है, जैसे उत्तर का तराई क्षेत्र एवं भाबर क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र, और इधर अगर देखा जाए तो इधर क्या है पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र पाया जाता है। मैदान को भी बांटा जाए तो 3 भागों में, ऊपरी मैदान क्या है, ऊपरी मैदान, मध्य का मैदान और पूर्वी मैदान, ये 3 हो गए। मैदान को बांटते हैं। अगर यूपी को बांटते हैं तो क्या है भाबर एवं तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, और ये पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र हो गया 3 मेन। अगर देखा जाए तो इधर दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस वाले भाबर और तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, तापमान कम होता है, और यहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है। यहाँ की मृदा उर्वर होती है, इस वजह से यहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है, और उर्वर मृदा के कारण यहाँ पर वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे गन्ना हो गया, आपका चावल हो गया, इस टाइप के फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। लेकिन अगर मध्य मैदानी भाग की बात करें तो इसमें क्या है, अगर इसमें ढाल की बात करें तो ढाल से दक्षिण पूर्व की तरफ है, उत्तर पश्चिम से ऐसे नदियाँ बह के आती हैं, ऐसे बह के जाती हैं। क्या हुआ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल है, ठीक है। और अगर इसके मैदानी भाग की बात करें तो इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे इसमें अगर मृदा की बात करें तो बांगर मृदा पाई जाती है, खादर मृदा पाई जाती है। बांगर मृदा क्या होती है, बांगर मृदा वो मृदा होती है जो पुराने जलोढ़ होते हैं, जहाँ पहले नदियाँ बहती थीं, अपने अवसाद को इकट्ठा करती थी, हजारों साल पहले, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले नदियाँ बहती थीं और अपने अवसादों को वहाँ पर जमा करती रहती थी। लेकिन काफ़ी समय से वहाँ नदियों का जलोढ़ जो है, नदियों का बाढ़ का मैदान वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, इस वजह से वो बांगर रह गया, उसकी उर्वरता कमज़ोर हो गई। हजारों सालों से वहाँ पर कृषि की जाती रही है और वहाँ पर नए जलोढ़ नहीं जा पाते। इस वजह से क्या है कि वहाँ पर उर्वरता मिट्टी की कम हो गई है। इस वजह से वहाँ पर ज़्यादातर मोटे अनाज वगैरह या फिर अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो वहाँ पर खरीफ और रबी की फसल लगाई जाती है। और दूसरा क्या है, खादर मृदा है, जहाँ पर नदी हमेशा हर साल बाढ़ लेके आती है, उसके जलोढ़ उस क्षेत्र में फैल जाते हैं, यानी नवीन जलोढ़ आते हैं वहाँ पर। और नवीन जलोढ़ क्या करते हैं, उसमें उर्वरता की मात्रा, खनिज और पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ पर क्या है कि फसलों के लिए वो फायदेमंद होता है और वहाँ पर किसी तरह का फसल हम लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और पैदावार भी अच्छी होती है। यहाँ पर भी खरीफ और रबी की फसल लगाते हैं, यहाँ पर भी खरीफ और रबी की फसल लगाते हैं।
अगर यहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है तो उत्पादन भी यहाँ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी पानी की उपलब्धता बनी रहती है और नए नए पोषक तत्व आते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर उत्पादन अच्छा होता है। यहाँ पर रबी की फसल क्या है, जो ठंडियों में लगाई जाती है। खरीफ की फसल क्या है, जो चावल वगैरह और बरसात के समय में लगाते हैं। जब चावल वगैरह लगाते हैं उस समय खरीफ की फसल होगी, बरसात के समय, ठीक है, बरसात के समय, और रबी की फसल का ठंडियों में, ठीक है। ये फसल इस मैदानी क्षेत्र में लगाई जाती है। जबकि दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में क्या है, विंध्याचल पर्वत है, कैमूर पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत यहाँ पर, कैमूर पर्वत इधर पाई जाती है, ठीक है। और इधर क्या है, बुंदेलखंड का पठार है, इधर बघेलखंड है। ये दोनों क्या है, बीहड़ क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंबल, इधर चंबल जाएगी, सिंध है, केन है, बेतवा है, उसके बाद टोंस है, सोन नदी। ये नदियाँ क्या करती हैं, इस क्षेत्र में इतनी अपर्दन क्रियाएं की हैं, जहाँ की अवनालिका अपर्दन ज़्यादा फेमस है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि खादर और बांगर मिट्टी की उपलब्धता ज़्यादा हो गई और खादर मिट्टी की उपलब्धता नहीं पाई जाती है। और दूसरी चीज़ है, इधर गर्मी और बरसात की मात्रा कम है, नदियों में पानी की मात्रा कम है, इस वजह से यहाँ पर बीहड़ जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ उत्पादन के नाम पर नाम मात्र की चीज़ें यहाँ पर उत्पादन की जाती हैं, जैसे मोटे अनाज वगैरह, दलहनी तिलहनी फसलें वहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ पर वर्षा कम होती है, तापमान कम है, बांगर मृदा ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर फसल में दलहनी तिलहनी मोटे अनाज ये सब उगाए जाते हैं। अगर इसकी निर्माण की बात करें पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में, तो निर्माण ये कैम्ब्रियन युग में हुआ है इसका निर्माण। और किस प्रकार के चट्टानों से बना है, तो विंध्यन की चट्टानों से बना है। इसमें क्या क्या पाई जाती है, सीमेंट, कोयला, यूरेनियम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि। इसमें कोयला वगैरह है, यूरेनियम है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, सीमेंट वगैरह सोनभद्र और मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, चूना पत्थर भी इधर पाया जाता है। इस वजह से ये है। अगर बारिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश हमारा गोरखपुर में होता है और सबसे कम मथुरा में होता है। टेम्परेचर देखिए, एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे तापमान की बात करें तो जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आने लगेगी, और जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो पूरब से पश्चिम चलें तो तापमान बढ़ेगा, और उत्तर से दक्षिण चलें तो तापमान बढ़ेगा। बारिश का देख लें, पूरब से पश्चिम चलें तो बारिश कम होगी, और उत्तर से दक्षिण चलें तो बारिश कम होगी। यह है तरीका। ढाल की बात करें तो इधर का ढाल क्या है कि इधर का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है, इधर का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ये पोर्शन क्या है, दक्कन पठार का है, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, दक्कन का पठार, उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन है। ये ऊंचा पोर्शन है, ये नीचा पोर्शन। इस वजह से इधर से अर्थात दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका बहाव होगा। नदियाँ जो होगी उनका बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ, अर्थात ढाल क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ये रहा इसका भौतिक संरचना का छोटा सा पार्ट। बाकी पोर्शन जो है कल लेके आएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।